अगला टॉपिक अब हमारे पास आ गया इंटरमस्कुलर स्पेसेस। अब इंटरमस्कुलर स्पेसेस का टॉपिक ये है कि सबसे पहले क्या होता है, ट्राइसेप्स जो ट्राइसेप्स ब्रेकिया है ना, वो पूरी लेंथ को कवर करती है आर्म की, मतलब इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से लेकर लिंक नॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना तक जाती है। फिर मीडियल टू ह्यूमरस लाई करती है। इट जो है टीरिस माइनर उसे पोस्टीरियरली क्रॉस करती है, और जो एंटीरियरली है उसकी जगह सब स्कैपुलरिस क्रॉस कर लेती है। और फिर उसके बाद टीरिस मेजर जो है, टीरिस मेजर भी स्कैपुला से शुरू होके इंटरट्यूबरकल मतलब मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल तक जाती ही जाती है इंसेप्शन के लिए। अब ये पोटेंशियल स्पेसेस बना देती हैं बीच में। अब एक कैसी कैसी स्पेसेस हैं मैं दिखा देता हूँ। लाइक ये लेट्स से कि स्कैपुला है, हम पोस्टीरियर व्यू ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू से में जो दिखेगा वही है, ये स्कैपुला है। पोस्टीरियर व्यू दिखाने के लिए मैं स्पाइन भी बनानी पड़ेगी, शिट, लेकिन बना दूँगा। ये स्कैपुला है हमारी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी एरेक्टेड ह्यूमरस दिखाना चाहूँगा मैं। अभी लेट्स से कि ह्यूमरस है। अब क्या होगा कि ये जो है ना, यहाँ से एक मसल शुरू होती है जिसने नीचे तक जाते ही जाना है, ठीक है। समझो, लाइक एक मसल है जो नीचे तक जाएगी ही जाएगी। अब उसके आगे यहाँ पे एक मसल है टीरिस माइनर नाम की, ठीक है। टीरिस माइनर ने जाके लगना है इसके लोअर मोस्ट ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर मोस्ट से, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लगना है, और ये कुछ ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, क्योंकि ये उसके पीछे से ही निकल रही है। मेरे को थोड़ी सी और बनानी चाहिए थी, मैंने गलती की है कि यहाँ से कहीं से बनानी चाहिए थी, यहाँ पे आके, ठीक है। ये पूरी हो गई वो मसल, ठीक है। अब आगे हमारी आएगी अगली मसल की बारी है, जो है टीरिस मेजर, ठीक है। टीरिस मेजर ने आगे लगना है इंटरट्यूबरकल सर्कस पे, यहीं से शुरू हो जाना है इसने भी, यहाँ पे आके लगी, ठीक है। ये हमारी हो गई ये होगी क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये हो गई, यार ये तो बनी नहीं, शिट, थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी ना। ये हो गई, थोड़ी छोटी करके ना इस साइड पे कर दूंगा मैं, याद रखूँगा, ठीक है। अब हमारी क्वाड्रेंगुलर इसमें से बस ये बाकी बॉर्डर तो वही गए, वही सेम है। शोल्डर जॉइंट आ गया ऊपर वाला, मतलब लोअर मोस्ट बॉर्डर ऑफ शोल्डर जॉइंट, और लाइक मतलब कैप्सूल ऑफ लाइक लूज इंफीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट आ गया। इंफीरियरली ये हो गई टीरीस मेजर की, लेटरली हो गई सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की,
और मीडियली हो गई लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्राइसेप्स की, लाइक वही सेम आ गई। और फिर सुपीरियरली तो कर ही लिया, मतलब सबस्कैपुलरिस भी हो गया, टीरिस माइनर का इंफीरियर बॉर्डर हो गया, सबस्कैपुलरिस हो गया, सबस्कैपुलरिस आके हो गया, ये हो गई। और दूसरी इम्पोर्टेंट जगह, मतलब मैं इसे ना इस कलर में शेड कर देता हूँ, ये हो गई क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये हो गई अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, और इसमें से वही जाएगी बस एक्सिलरी नर्व और एक्सिलरी आर्टरी और एक वो नर्व, एक्सिलरी नर्व और PCH पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आ जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर स्पेस में से अपर ट्रायंगुलर में बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स तो वही जाएगी सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो टीरिस माइनर का रीजन कंट्रैक्ट करती है, 2 स्लिप्स में करा देती है और वहाँ से निकल जाती है बीच में से। ठीक है, ये हो गई इसका रोल। और अपर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस माइनर इसका अपर हो जाएगा, मीडियली बाय लेटरली बाय मिडिल बॉर्डर ऑफ ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेक है, और लोअर बॉर्डर इसका उसका हो जाएगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर। लोअर वाला मैंने बता रहा क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसके कंटेंट्स प्रोफंडा ब्रेक है और रेडियल आर्टरी होते हैं, रेडियल नर्व सॉरी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सिलरी या सर्कम्फ्लेक्स नर्व पे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके रूट्स कौन से हैं, C5 C6। इंपॉर्टेंट नर्व इसी कारण क्योंकि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, जो कि मेन एबडक्टर ऑफ आर्म है। और सर्जिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर में ये इन्वॉल्व होती है, फ्रैक्चर्स वगैरह में। अब पोस्टीरियर कॉर्ड की ये ब्रांच है। ठीक है, अब इसका कोर्स क्या क्या है कि एक्सिलरी नर्व सबसे पहले तो वहाँ से निकलेगी पोस्टीरियर कॉर्ड से, फिर उसके बाद लोअर पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में, फिर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, फिर सर्जिकल नेक के अराउंड, फिर ये 2 ब्रांचेस में करके टर्मिनेट हो जाती है। लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में ये नर्व डाउनवर्ड्स रन करती है, सबस्कैपुलरिस के ऊपर पड़ी होती है, मीडियली बाय रेडियल नर्व और लेटरली बाय कोरैकोब्रेकियालिस इसको रिलेटेड होती है। अब हाँ, जो नर्व है ये कैसे लीव करती है, ऐसी बात है कि वाइंडिंग अराउंड द सबस्कैपुलरिस मसल लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस इन क्लोज रिलेशन टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिसको ये ब्रांच देके जाती है और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एंटर कर जाती है। फिर से रिपीट करूँगा कि मीडियली रेडियल नर्व, लेटरली कोरैकोब्रेकियालिस से रिलेटेड होती है, पड़ी है सबस्कैपुलरिस पे होती है। जब इसको लीव करना होता है ये लोअर एंड ऑफ एक्सिला, तो ये सबस्कैपुलरिस के लोअर बॉर्डर के अराउंड वाइंड करके कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट के क्लोज रिलेशन में उसको ब्रांच दे के फिर निकल जाती है वहाँ से और क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंटर कर जाती है, जहाँ पे इसे PCH मिल जाती है, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और ये इसके साथ फॉलो, मतलब इसके साथ रिलेशन इसके बन जाते हैं अच्छे खासे, वही वाले उसकी बाउंड्रीज वाले। फिर अगर टर्मिनेशन वहाँ से निकलते हुए 2 ब्रांच होती है, इंटीरियर ब्रांच सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे जाती है और PCH के साथ, और ऊपर से ये डेल्टॉइड के पास जाती है और डेल्टॉइड के इंफीरियर पार्ट वाली स्किन को ही सप्लाई करती है। पोस्टीरियर ब्रांच है वो टीरिस माइनर के पास जाती है और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड के पास जाती है। ठीक है, और स्यूडो गैंग्लियन होता है कि फ़ैट और एल्यूलर टिश्यू, मतलब फाइब्रस टिश्यू और फैट होता है, न्यूरॉन्स नहीं होते। फिर ये आगे कंटिन्यू करती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की तरह, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की तरह, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की तरह कंटिन्यू करती है। अब इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या है कि ये मतलब डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर या फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक पे ये काफ़ी इफेक्ट हो जाती है। अब ये राउंडेड काउंटर ऑफ शोल्डर जॉइंट है ना, जो राउंडेड काउंटर ऑफ शोल्डर जॉइंट है वो लॉस्ट हो जाता है, ह्यूमरस का जो ग्रेटर ट्यूबरकल है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाती है, तब अब 90 डिग्री अबडक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। अबडक्शन मतलब डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाती है और अप टू 90 डिग्री वाली अबडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, जो सेंसरी लॉस, लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड पे सेंसरी लॉस फील होता है, मतलब रेजिमेंटल बैज कहा जाता है, डेल्टॉइड बैज लाइक एरिया कॉल्ड रेजिमेंटल बैज। ठीक है,
देयर इज सेंसरी लॉस इन द लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड एरिया कॉल्ड रेजिमेंटल बैच एरिया। ठीक है, अब हम बैकवर्ड चल रहे हैं स्कैपुलर रीजन वाले में चैप्टर में। तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी डेल्टॉइड मसल की। डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन क्या होता है डेल्टॉइड की अगली वीडियो में करते हैं। चलो अगली वीडियो में करते हैं इसकी बात। इस वीडियो को भी ये ख़त्म कर लेते हैं।